दोस्तों, अगर बात करें रियल एस्टेट क्या होता है, तो आप देखेंगे कि रियल एस्टेट शब्द का इस्तेमाल दो प्रमुख रूप से किया जाता है। पहला रियल एस्टेट बिजनेस के तौर पे और दूसरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ऐसे में सवाल ये आता है कि वास्तव में रियल एस्टेट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कितने तरह का होता है, इत्यादि। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और वीडियो के एंड में हम आपको रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी भी देने वाले हैं, जिसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हुए सबसे पहले समझते हैं कि रियल एस्टेट होता क्या है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट को असली संपत्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट ज़मीन से जुड़ा होता है और ज़मीन हम सभी के लिए एक अचल संपत्ति है। वास्तव में ज़मीन के अलावा जो भी दूसरी संपत्ति है वो सभी जमीन की उत्पत्ति से ही संभव हैं। जैसे अगर बात करें किसी मकान, घर, दुकान या किसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट की, तो वो सभी जमीन से ही आते हैं। इसलिए जमीन की बात करें तो जमीन एक रियल संपत्ति है और इसीलिए जमीन से जुड़ी हुई जितनी भी संपत्ति हैं उन्हें रियल एस्टेट कहते हैं। रियल एस्टेट का हिंदी में अर्थ होता है अचल संपत्ति, जमीन, जायदाद, जैसे कि खेती की जमीन या फिर ऐसी जमीन या प्लॉट जिसपे कि घर, दुकान आदि बनाए जाते हैं, या फिर कोई बना बनाया घर, दुकान, बिल्डिंग, गोडाउन, फार्म हाउस आदि जो जमीन से जुड़ी हुई संपत्ति हैं वो सभी रियल एस्टेट के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से सरल भाषा में ये कहा जा सकता है कि रियल एस्टेट के अंतर्गत कोई भी खाली पड़ी हुई जमीन, खेती की जमीन या फिर किसी तरह की जमीन पर बनाए गए घर, दुकान, ऑफिस, स्कूल, होटल, फैक्ट्री इत्यादि आती हैं। अब अगर बात करें कि रियल एस्टेट मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं, तो आप देखेंगे कि रियल एस्टेट मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जमीन यानी लैंड। आप देखेंगे कि जमीन भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि खेती करने वाली जमीन, बंजर जमीन या फिर ऐसे ही खाली पड़ी हुई जमीन या फिर किसी भी तरह की जमीन को हम रियल एस्टेट कह सकते हैं। दूसरा है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, यानी वो प्रॉपर्टी जिसमें कि हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते हैं। मतलब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी मकान जो कि सिर्फ इंसान के रहने के लिए ही अलाउ किया गया है, इस तरह की प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा है कमर्शियल रियल एस्टेट, जहाँ पे कि ऑफिसेज होते हैं, दुकानें होती हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं या इस तरह की जो भी बिजनेस पर्पस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं वो सभी कमर्शियल रियल एस्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके साथ चौथा है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। इसमें वो ज़मीन, वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो कि सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस, गोडाउन, फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री के लिए ही रिजर्व रखी जाती हैं। अक्सर किसी भी शहर में कोई भी एक इलाका होता है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रिजर्व कर दिया जाता है और वहाँ पर इंडस्ट्रियल उद्योग को डेवलप किया जाता है। इस तरह की जो भी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर बनाई जाती हैं वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट होता है। इसके अलावा जो 5वां प्रकार होता है वो है गवर्नमेंट ओन रियल एस्टेट। इसमें वो ज़मीनें आती हैं जो गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है, जैसे कि रोड हो गए या इस तरह की जो भी गवर्नमेंट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने ऑफिसेज बनाती हैं, अपने गोडाउंस बनाती हैं, अपने जो भी गवर्नमेंट पर्पस से रिलेटेड बिल्डिंग्स हों वो सभी गवर्नमेंट ओन रियल एस्टेट में आती हैं। अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट एज अ बिज़नेस के बारे में, तो आप देखेंगे कि रियल एस्टेट अपने आप में बहुत ही बड़ा बिजनेस है और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ज़मीन की, घर की, दुकान की, बहुत ही ज़्यादा होती है। और वास्तव में आप देखें तो इंसान की 3 ज़रूरतें होती हैं, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। और ये तीनों ही ज़रूरतें ज़मीन से जुड़ी होती हैं। जैसे कि अगर आपको रोटी भी चाहिए तो वो ज़मीन से ही आती है। इसके अलावा आपको घर चाहिए तो वो भी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट से आती है और आपको कपड़ों की ज़रूरत भी ज़मीन से ही पूरी होती है। ज़मीन में ही कपास लगाया जाता है जो बाद में फैक्ट्रियों में जाते हैं और वहाँ पर कपड़े बनते हैं, जो कि बाद में मार्केटिंग एंड सेल्स के थ्रू हम सभी के पास आते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि रियल एस्टेट अपने आप में बहुत ही बड़ा बिजनेस है और इस बिजनेस में कई तरह के लोग जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि इसमें आम आदमी भी जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर आम आदमी लेबर वर्क करता है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स भी इससे जुड़े होते हैं
इसके अलावा जो भी छोटे बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी इससे जुड़े होते हैं। बैंक, फाइनेंस कंपनी भी इससे जुड़ाव रखती हैं। इसके साथ साथ सरकार भी इस कड़ी में जुड़ी होती है, क्योंकि जब भी किसी प्रॉपर्टी की लेन देन होती है तो वहाँ पर सरकार अपना टैक्स लेती है। अगर कोई प्रॉपर्टी वहाँ डेवलप की जाती है, कोई रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे भी सरकार का हाथ होता है। वास्तव में रियल एस्टेट कितना इम्पोर्टेंट है ये रियल एस्टेट के डेवलपमेंट से समझ में आता है। जहाँ पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे नौकरियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ बिजनेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ बैंकिंग ज़्यादा होती है और वहाँ पे सबसे अच्छा माहौल होता है जहाँ पे आप बिजनेस करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आप देखेंगे रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में देखा रियल एस्टेट का मतलब होता है ज़मीन जायदाद या फिर अचल संपत्ति। और वास्तव में अगर आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है तो आपके पास एक रियल संपत्ति है जिसे कि आप यूज़ कर सकते हैं रहने के लिए, या फिर किसी दूसरे को आप रेंट आउट कर सकते हैं और वहाँ से आप किराया भी कमा सकते हैं। किराए की इनकम के साथ साथ आप कैपिटल गेन भी बढ़ते समय के साथ पा सकते हैं। तो रियल एस्टेट अपने आप में बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट विकल्प है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बस ये दिक्कत है कि आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए अक्सर ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन रियल एस्टेट की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे कि बैंक आपको लोन देती है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, इसमें आपको एक बहुत अच्छा लेवरेज मिलता है। दोस्तों, बारी है अब उस इंटरेस्टिंग फैक्ट को बताने की जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। तो दोस्तों, रियल एस्टेट यानी ज़मीन जायदाद, घर या दुकान, ये जो भी चीज़ें हैं उनका असली मालिक अंत में सरकार ही होती है। भले ही कोई भी ज़मीन, मकान, दुकान आपके नाम हो, अगर आप उस ज़मीन दुकान का सही तरह से टैक्स नहीं भरते हैं तो सरकार एक समय के बाद टैक्स की वसूली के तौर पे आपकी संपत्ति को अपने कब्जे में कर सकती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि रियल एस्टेट जो शब्द है, इसमें जो रियल है इसका मतलब होता है रॉयल यानी शाही, राजा, और इस्टेट शब्द का मतलब होता है संपत्ति यानी कि विशेष अधिकार। मतलब यहाँ पर रियल एस्टेट जो शब्द है उसका मतलब है शाही संपत्ति यानी कि राजा की संपत्ति। और वास्तव में जो भी रियल एस्टेट है वो पुराने ज़माने से राजाओं के अंतर्गत ही आती थी। बाद में भले ही प्रजातंत्र या फिर डेमोक्रेसी के हिसाब से लोगों में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन अंत में आज भी जो सरकार है वही हर रियल एस्टेट का मालिक है।